मैं कैसे बार करूं कन्हैया और सब रिश्ते वाले कुछ मामा लगते हैं कुछ पिता हमारे हैं कुछ मामा लगते हैं कुछ पिता हमारे हैं शकुनी मामाएं वो जयद्रथ बेनोई वो अस्वस्थामाएं कछु लगे ससुर मेरे कछु साले लगते हैं मैं कैसे बार करूं सब रिश्ते दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा है कर्ण तो सुनिए माधव ले रन सवार ठाड़ो दे करण लगे भैया यहाँ कटी कटी खून गिरे कर रोवे नवा सब मर जाएगो मोए साफ लगे बारी रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवारी समझाया बाण चलाया है अर्जुन ने कल जमीन पे गिरे वो शरीर जो है वो शिथिल हो गया आंखों में आंसू हैं अर्जुन के हमें नहीं लगता महाराज ये दुराचारी था बोले हाँ ये सत्यता है आओ अंत समय में मैं आपको कर्ण के दर्शन कराता हूं बुजुर्गों अंत समय में संत के भेष में कर्ण अंतिम सांसें ले रहे हैं तो संत के भेष में दोनों पहुंचे हाथ उठा के कह रहे हो भैया कर्ण जी मैं आपसे कुछ मांगने आया आंखों की कोरों से जल गिरा नाथ अब ये शरीर अपनो नाय तुम्हें क्या चाहिए मैंने सुना आप सोने का दान करते हो महाराज अभी तो कुछ है ही नहीं सोच लो कुछ होगा
याद आई सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रखा। दादा कृष्ण अपने रूप को ना छिपाए पाए, सो सामने साक्षात ब्रह्म खड़े हो गए। कर्ण ने झपट के पाए पकड़े, कन्हैया लोग मरे जा करते करते आपके दर्शन नहीं होते, आज अंतिम समय में आप मेरे समक्ष खड़े हो। भगवान मुस्कुराए के सर पे हाथ फेर के बोले, कहो कर्ण का चाहिए? एक बात बोलूं, पूरी जितने भी समय भगवान रहे इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। कहा कि कुछ चाहिए, तो कर्ण जवाब देते, अरे केशव हमें एक ही वरदान दे दो, एक ही इच्छा है कि जब मेरा शरीर खत्म हो जाए, आत्मा निकल जाए, तो आप मेरे शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं। भगवान ने डेली हथेली पर चिता बनाई, दाह संस्कार किया। पांचों पांडवा विजय प्राप्त करके जब मैया कुंती के शिविर में पहुंचे, आप ध्यान देना, माँ कुंती आरती का थाल सजाई खड़ी। आज मेरे पांचों वीर युद्ध में विजय प्राप्त करके आए होंगे और कर्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ होगा, क्योंकि कृष्ण वादा करके गए थे मैं कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा। अब वो इतना बड़ो छलिया जाको खिलावे वाले, अब सोचिए आप, जिसकी बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है तो बनाने वाला कितना चालाक होगा। सो कृष्ण सबसे पीछे खड़े, सामने अर्जुन पहुंचे, बोल लाला आज युद्ध में क्या हुआ? सीना ठोक के अर्जुन जवाब देते, अरे माँ मैंने आज ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई। घुटनों के बल मैया कुंती जमीन पे आई गई और टकटकी लगाए के केशव माधव को ढूंढ रही, जे कहाँ है? ये तो कह के गए थे कि कुछ नहीं होने दूंगा। थाली छोड़ के मैया कुंती जवाब दे रही, अरे ओ बाबरे अर्जुन सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ सीना ठोक के कहता है कि मैं वीर को मार के आया हूं। अब आप सोचिए, धर्मराज ने पहली बार सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई है और धर्मराज घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए। मैया तेने तो गजब कर दिया। माँ अगर तू पहले बता देती कि कर्ण मेरा सगा भाई है, और लड़ाई कितनी भी हो दोनों भाइयों में, जब छोटो भैया बड़े भैया के चरण छुई लेवे ना, तो बड़ो भाई कितनो गुस्सेल होवे, कितनो जिद्दी है वे, लेकिन दादा जब छोटा भाई चरण बंधन करके खड़ा होता है ना, तो बड़ा भाई गले जरूर लगाता है। अम्मा अगर तू पहले बता देती तो कर्ण के लिए मैं बाण तैयार नहीं करता मैया, और जब युद्ध नहीं होता तो भाई के हाथों भाई नहीं मारा जाता। तेने तो गजब कर दिया। ऐसे रोई मैया कुंती, करुणा करी करी कुंती रोती, बेटन को समझाती, मत बोलो बोल को बोल अल्लाह मेरी फटी जाती है छाती। धर्म बार बार मैया से कह रहे, मैया तेने बहुत बड़ो पाप करवाई दियो, पहले बता देती तो ये धर्मराज जीवन पर्यंत तक तेरा एहसान नहीं भूलता। मैया तू एक बार समझा दे, भाई के हाथों तूने भाई मरवा दिया। आज मैं हर औरत जाति को यह श्राप देता हूं कि मैया इतनी बड़ी बात तूने छिपाई, जा कुछ भी हो जाए मैं ये श्राप देता हूं कि दुनिया में कितनी भी चालाक, कितनी भी तेज, कितनी भी शिक्षित स्त्री हो, उसके पेट में एक भी बात रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। धर्मराज ने श्राप दिया। अंत समय में 5 घड़ी तक कर्ण की लाश मैया कुंती को दर्शन कराई। वहां से 5 पांडव अपने शिविर में आते हैं। धीरज दिया माँ, आएगा सो जाएगा चाहे राजा रंक फकीर।
2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है। कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है, सबको जानना है। क्योंकि एक विद्वान ने लिखा है कि तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन और चाय लगाए ले सेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट। ए भैया आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली कैंट यो भैया। मन में नाम हरि का रख लो, चाहे धोती पहनो या पेंट, यहाँ पे कोई नहीं श्री हरि। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे होवे लेफ्टिनेंट यो भैया। ये काल सभी को